बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर हमारा है 5। और आज के लेक्चर में हम रीड आउट करने जा रहे हैं फाइल्स की टाइप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। कल हमने जो रीड आउट किया था हमने यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी कि फ़ाइल्स की कितनी टाइप्स हैं, और आज हम देखेंगे कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ फ़ाइल की कितनी टाइप्स हैं। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ फ़ाइल दो तरह की होती है, एक प्रोग्राम फ़ाइल, एक डाटा फ़ाइल। प्रोग्राम फ़ाइल असल में एक ऐसी फ़ाइल होती है जो कि सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस पे को कंटेन किया हुआ होता है जिसने, और विदाउट प्रोग्राम फ़ाइल एग्जीक्यूशन के ओपन नहीं होती। यानी कि जब हम उसे ओपन करते हैं तो वो पहले एग्जीक्यूट होती है, प्रोसीड होती है एंड देन वो ओपन होती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि जिन फाइल्स के एंड पे एक्सटेंशन .exe, .com, .dll, .apk इस तरह की जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं ये प्रोग्राम फाइल्स हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस जिनके अंदर लिखी हुई हैं, और जब हम इन्हें ओपन करते हैं तो ये पहले CPU में प्रोसीड होती हैं एंड देन ये वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन करती हैं। डाटा फाइल बेसिकली इसके अंदर डाटा होता है। एक तरह आप यूँ समझ लें कि जिन फाइल्स के अंदर हम अपना डाटा को सेव करते हैं और जिसके ऊपर किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती, CPU को उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना होता, जस्ट डाटा को सेव करना होता है, ऐसी फाइल्स को हम क्या कहते हैं, डाटा फाइल कहते हैं। डाटा फाइल अमूमन जो है वो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिएट की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक इमेज लेनी है तो उसके लिए आपके मोबाइल में कैमरा का होना ज़रूरी है। कैमरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी एक हार्डवेयर के साथ एक सॉफ्टवेयर अटैच है जो आपकी पिक्चर लेगा। अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में अच्छा ग्राफिक ड्राइवर नहीं है तो आपको कभी भी पिक्चर जो है वो शो नहीं होगी। इसी तरह अगर आपने वॉइस अपनी म्यूज़िक वगैरह सुनना हो तो उसके लिए म्यूज़िक प्लेयर का होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट जो हैं उन्हें आप शो करना चाहें तो आपके पास डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होना ज़रूरी है। तो इसको ऐसे फाइल्स या ऐसे फाइल्स जिनके अंदर हम डाटा सेव करते हैं वो हम डाटा किसी सॉफ्टवेयर की मदद से सेव करते हैं और उन्हें उसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम ओपन भी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लैपटॉप में मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम किया, दूसरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो मेरा वो डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब तो उस सॉफ्टवेयर की मुझे ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, क्योंकि अब ऐसी कैपेबिलिटीज़ बन चुकी हैं कि हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर के मुताबिक की इंस्ट्रक्शंस डालते हैं कि अगर बिलफर्ज मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट है तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपन हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो डॉक्यूमेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं उनका होना ज़रूरी है, ठीक। अगर वो नहीं होंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फॉर्म की जो फाइल है वो ओपन नहीं होगी। इट्स मीन कि डाटा फाइल जो है वो ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हमारा डाटा सेव होता है, लेकिन वो डाटा फाइल तब ओपन होती है जब वो उस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई जाए, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से उसे बनाया गया उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो ओपन होती है। ये थी हमारी बेसिकली डाटा की फाइल्स की टाइप्स। अब आगे हम देखते हैं कि फ़ाइल को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम फाइल को ऑर्गेनाइज तीन तरह से करते हैं। एक पहला मेथड है हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल। हम क्या करते हैं कि हम एक सीक्वेंस के साथ रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करते हैं। पहले एक स्टूडेंट आया रजिस्ट्रेशन के लिए, मैंने उसको रख लिया, फिर दूसरा स्टूडेंट आया, फिर तीसरा स्टूडेंट आया, मैंने सबको सीक्वेंस के साथ सबको जो है अरेंज करती गई। इसको मैं क्या कहूँगी कि सीक्वेंस के साथ मैंने रिकॉर्ड को स्टोर कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि अगर मुझे किसी एक डाटा को सर्च करना है तो मुझे पहले रिकॉर्ड से उसको सर्च करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रही हूँ कि न्यू स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हुई है और उसमें हाईएस्ट मार्क्स मैट्रिक के किसके हैं, तो मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड से सबके रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि फर्स्ट मैट्रिक में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फाइल कि एक सीक्वेंस के साथ चलती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत स्लो है, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि हम हर रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं और अपना मतलूबा जो डाटा है उसको निकालना चाह रहे हैं।
एक होती है डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल। डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल का मतलब ये होता है कि हम अपनी हर रिकॉर्ड को एक की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर 1 को कि मैं एक अलग से फाइल बनाकर उसको फोल्डर में रख देती हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। फिर 2 की अलग से फाइल फोल्डर के अंदर रख देती हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है। इसी तरह से मैं हर एक की अलग से फाइल बनाती हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मुझे नुकसान होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मैं मेमोरी को कंज्यूम कर लूँगी, ठीक। मैं मेमोरी को कंज्यूम कर लूँगी और जिसकी वजह से मुझे डाटा जो है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। डाटा तो मिलना आसान हो जाएगा सॉरी, लेकिन मेरी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी और इस तरह से मेरे सर्चिंग जो है वो भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसे सारे की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसको सारा देखना है। और की वैल्यूज़ भी ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा से उन्हीं को जनरेट करना शुरू कर दूँ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। थर्ड है हमारे पास इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डाटा को स्टोर करते वक्त उसकी सॉर्टिंग करते रहते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या उसकी सॉर्टिंग किसी ख़ास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम उसकी सॉर्टिंग करते रहते हैं। बिल फर्स्ट जैसे अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो मुझे पता है कि बाद में मुझे हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स का देखना होगा, क्योंकि मुझे सेक्शन बनाने हैं या बिल फर्स्ट मुझे उनके रोल नंबर अलॉट करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले दिन से जो पहला स्टूडेंट आएगा उसका रिकॉर्ड होगा, सेकंड स्टूडेंट आएगा तो मैं उसका रिजल्ट मैट्रिक को और पहले स्टूडेंट के रिजल्ट को मैच कर लूँगी। जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उससे ऊपर रखूँगी, जिसके लोएस्ट होंगे उससे नीचे रखूँगी। इसी तरह नेक्स्ट जब रिकॉर्ड आएगा तो मैं उसको भी मैच करके देखूँगी कि भाई ये हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, उसको ऊपर रखूँगी और लोएस्ट को नीचे रखूँगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल के अंदर कि हम रिकॉर्ड को स्टोर करते वक्त उसकी सॉर्टिंग कर देते हैं, उसको अरेंज करके रखते जाते हैं, ठीक। अब उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि एक तो ये कि रिकॉर्ड जो है वो अरेंज हुआ हुआ होता है, मैनेज हुआ हुआ होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या किसी भी सॉर्टिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग वो अरेंज हो चुका होता है। और फिर हम उसको क्या करते हैं कि इसी तरह से हम उसको इजीली सर्च आउट कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमने उसमें से डाटा निकालना हो तो हम इजीली उस डाटा को सर्च कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। ये 3 तरह से हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें जो बेस्ट अप्रोच है वो हमारी इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं फाइल्स को या रिकॉर्ड को स्टोरिंग पे सॉर्टिंग करके उसकी स्टोरेज करते हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ आ चुके होगी। अगर फर्दर कोई क्वेरीज हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।